ओम नमो नारायण दोस्तों। आज वीकली वीडियो की सीरीज़ में हम एक और वीडियो लेके आए हैं और आपसे बात करेंगे 3 तारीख को यूएस इलेक्शन है। और आप एक मज़ेदार बात देखो कि नाउ एवरी टॉम डिक एंड हैरी ऑन यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स, और कल तो बीबीसी भी आ गया। अब सब बोल रहे हैं कि साहब 3 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलने लगे। लेकिन आप ये देखो कि हमने 1.5-2 महीने पहले ये चीज़ बोली थी सबसे पहले वीडियो में कि इलेक्शन का रिजल्ट 3 तारीख को नहीं आने वाला है। और लोग बोलते हैं, उस समय लोग मुझे कई लोग मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे, वहाँ से मेल्स भी कर रहे थे यूएस से कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ तो 3 तारीख को रिजल्ट आते हैं, आपने इंडिया समझा है क्या कि कोई चीज़ आगे हो जाएगी पीछे हो जाएगी। हमने कहा हमने कुछ नहीं समझा, हमने सिर्फ ग्रहों को समझा है। मरकरी का पूरा खेल है, मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, वो कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करेगा और रिजल्ट आने के बाद वो मान्य तो होना चाहिए। आपको ये तो पता चले कि प्रेसिडेंट कौन है। नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। अब कहना तो बहुत आसान है, यही मैं आपको समझाता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर चीज़ों को पहले ही समझ लेता है, पहले से ही बता सकता है आपको। तो अगर मैं वही बात है कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं, अभी आज मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वहाँ पर ये था कि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि 3 तारीख को इलेक्शन हो जाए क्योंकि कुछ वोटों की गिनती बाद में होगी और उनके यहाँ बड़ा एक जटिल प्रोसेस है। लेकिन प्लैनेट्स कुछ और बोल रहे हैं और प्लैनेट्स क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि केओस होगा। और आप देखो वहाँ पे गन की सेल्स हो गई है। मेरे को तो बहुत एक सोशल अनरेस्ट टाइप केओस टाइप चीज़ें लगती हैं। काफ़ी कुछ वहाँ हो भी रहा है, मीडिया में छुपाया जा रहा है। आई हैव मैनी कॉन्टैक्ट्स इन यूएस, आई हैव मैनी क्लाइंट्स, और उन सबसे मेरी जो बातचीत हुई है उसमें मुझे यही समझ में आया कि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो रहा है। स्टोर्स लूटे जा रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ी अंदर से तैयारी हो रही कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ आके खड़ा होगा। तो वो बहुत अपने आप को एक सभ्य सोसाइटी बोलते हैं, लेकिन देखिए इंसान तो इंसान है, उसका दिमाग वैसे ही चलता है जैसे इंडिया में चलता है, जैसे पाकिस्तान में चलता है, जैसे बांग्लादेश में चलता है, वैसे ही अमेरिका में चलता है, वैसे ही चाइना में चलता है। तो अब सब जने उसी की तरह की बात कर रहे हैं। हम अपनी कैलकुलेशन जो हमने की है, जो हमारे पास डाटा था, सही गलत को नारायण जानते हैं, आपके सामने आ जाएगा। बट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी पहले दिन से वो यही थी कि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद आपको ये पता ना चल पाना कि प्रेसिडेंट क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी। और मार्केट को अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती है, किसी को भी अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती है। आपको सब कुछ क्लियर पता चलना चाहिए, लेकिन वो अगर नहीं हुआ, हमने आपको पिछली बार बोला कि आप वॉलेटिलिटी अगर हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप दूर हो जाइए। आप काउंट कीजिए कि डाउ जोन्स, एसएमपी और नैस्डैक ने कितने पॉइंट लूज किए इस वीक में, आप काउंट कीजिए। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग देखिए, ये हफ्ते की क्लोजिंग देखिए, और देखिए कि हमने आपसे कहा था कि इवेंट के पास आने के बाद, और अभी अगला हफ्ता आना बाकी है, डी डे इज स्टिल पेंडिंग। 3 तारीख आई नहीं है अभी। 3 तारीख के बाद, 3 तारीख के पहले सब मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में। तो अब आप ये सब देखोगे होता हुआ। और मैं जानता हूँ कि ग्रह क्या सूचना दे रहे हैं। ग्रह अभी भी 2 खेमों में बटा हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेटर्निटी। और ये कहना बहुत आसान है कि ट्रम्प साहब ये चुनाव जीत जाएंगे, उसमें एस्ट्रोलॉजी कहीं पर भी नहीं है, इट्स सिंपल थिंग। बट उन्होंने अपनी प्लैनेट्स की पावर को यूज़ कर दिया। अगर फेयर इलेक्शन हुए और किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं हुई, उसके भी चांसेस बहुत हैं। तो कमाला हैरिस और जॉय बाइडेन को आप देखेंगे टॉप पोस्ट पे। और
एस्ट्रोलॉजिकली हमारे पास ये कुछ, मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक होती है एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और एक होती है एक डीप स्टडी करना किसी चीज़ की, इवेंट्स को स्टडी करना। 2000 में भी ऐसा हुआ है। लोग बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। आप जाके पढ़ लीजिए इस चीज़ को। मैंने आपको पहले भी बोला कि हम डाटास की स्टडी करते हैं। तो 2000 में ऐसा हुआ है। इलेक्शन डे के दिन इलेक्शन नहीं आया था, बाद में आगे चला और काफ़ी कुछ हुआ। तो इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है, क्योंकि हमने कुछ कम्बिनेशन ढूंढे हैं और उसी बेस पे हमारा ये प्रेडिक्शन है। 2 महीने पहले ऐसे बोल देना कि यूएस इलेक्शन के डे वो नहीं आएंगे, तब लोग हंस रहे थे। आज मुझे यूएस से इतनी मेल आ रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कई लोग पूछ रहे हैं कि सर, हम चाहते हैं कि क्या हमारा चार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रीड हो सकता है। अरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ रीड हो सकता है भैया। कुछ इंडियंस भी वहाँ पर ने मुझे अप्रोच किया पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए, हम कर भी रहे हैं। हमने कई लोगों को कई चीज़ें बताई और वो बड़े खुश हुए, हतप्रभ हुए कि यार इस तरह के रेमेडीज़ या इस तरह की सॉल्यूशन या इस तरह की प्रेडिक्शंस होती हैं क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी, मैं कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। एक पैनल हमने बनाया, उस पर हम स्टडी करते हैं कंबाइन। उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार इट्स रिमार्केबल। उन्होंने बड़ा उसको अच्छा प्रतिसाद दिया और बोला कि बड़ी रिमार्केबल है कि अगर आप वहाँ बैठ के इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर रहे हो या यूएस मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हो। और कल यूएस मार्केट ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने अपने ग्रुप के मेंबर्स को दिए थे, जहाँ पर हमने पोजीशन बनाई भी और उस पोजीशन को हम होल्ड भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो कि बहुत करीब हम उन लेवल्स के पहुंच चुके हैं। अगर वो लेवल्स टूटे, जो कि मुझे लगता है कि टूटने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट चीज़ें उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर आप समझिएगा कि हनुमान जी महाराज का कलर दिखाई देगा रेड। कल भी आपने देखा, उसके पहले भी एक दिन देखा और इस हफ्ते में आप देखते ही चले आ रहे हो। तो अगर सब कुछ सही है तो मार्केट क्यों सही से बिहेव नहीं कर रहा? क्या चिंता हो रही मार्केट? क्या मार्केट को भी ये समझ में आ गया कि इलेक्शन के रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है? वी आर वेरी नियर टू द डी डे। आप लोगों को भी समझ में आएगा। और मुझे हंसी आती, कुछ लोग जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे काम करते हैं कि उनका मजाक उड़ना चाहिए, लेकिन आप हर एक आदमी को उसी श्रेणी में मत रखिए। और सबसे दूसरी बात, कोई एक एस्ट्रोलॉजर गलत होता है तो उसको ट्रोल करने आप लोग सब आ जाते हो कि यार, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने आपसे क्या मांगा? वो आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, भगवान नहीं है वो, लेकिन वो आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। और आप जरा से सोच के देखो कि अगर आप उस दिशा में सोचने लगो, जैसे हमने कहा कि वॉलेटिलिटी आएगी, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या अगर आप उससे दूर होते, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो क्या लोगों के पैसे नहीं बचे? अमेरिका में भी, और वहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है वो, और बहुत ही मैच्योर्ड मार्केट है वहाँ आप देखो वाइल्ड फ्लक्चुएशंस आते हैं। आप इंडियन रुपीज़ में अगर हिसाब लगाने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि कितने बड़े लॉसेस लोगों को हो गए हैं और अभी कितने बड़े लॉसेस लोगों को होने वाले हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सूर्य नीच के हो चुके हैं, मैंने आपको पहले भी कहा। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को भी हमने 3 तारीख के, मैंने आपको बताया था, 3/11/11/3। वो सब चीज़ें आप अब आने वाले समय में देखोगे। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं, कुछ इंडियन मैंने भी देखे हैं, ज़बरदस्ती एस्ट्रोलॉजर का मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया एस्ट्रोलॉजी से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं होता, मार्केट तो प्रेडिक्ट होता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी से। मैं सालों से कर रहा हूँ और आप सब गवाह हो उसके। तो ये कहना कि एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट नहीं होता, मैं भी कह दूं कि भैया तुम्हारी साइंस से कौन सा प्रेडिक्ट होता है?
तुम तो 12,200 की एक्सपायरी करवा रहे थे और पिछले 1.5-2 महीने से करवा रहे हो गई क्या? 50 मेरे को मेल आ गई कि सर कॉस्ट ली थी, 0 हो गई, क्या करें? इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बुल मार्केट में लोगों को लॉन्ग में लॉस हो रहा है। सो कॉल्ड बुल मार्केट, मेरे हिसाब से तो बुल मार्केट है ही नहीं। 12,430 के ऊपर क्लोज करो, उसके ऊपर जाओ, मतलब ये बुल मार्केट की शुरुआत मानूंगा मैं। तो आप तो 12,025 3 बार जाके आ गए और हमने उस वॉलेटिलिटी को किस तरह से अपने ग्रुप मेंबर्स को खिलाया और नंबर्स के साथ खिलाया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमने कुछ प्लानिटरी लेवल्स ऐसे हैं, ये दुनिया के हर बाज़ार पर आप निकाल सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो, और उन लेवल्स के ऊपर बाज़ार टिकता नहीं और नेक्स्ट लेवल वो क्या तोड़ता है ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स को पता होता है। आप सोचो कि अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ये पता है, आप क्लोजिंग तक निकाल सकते हो अगर आपको आता है वो गेम, वो मैथ्स, वो गान मैथ्स, वो कैलकुलेशन, वो एस्ट्रोलॉजिकल कम्बिनेशंस कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी। अगर उस लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है तो आप क्या करोगे? इट्स वेरी सिंपल, बट वो लेवल फाइंड करने आने चाहिए ना। तो हम वो लेवल पहले से बता के रखते हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को कि ये है, ये वीक की क्लोजिंग ये है। संडे को ही उनको पता होता है कि अगले फ्राइडे तक क्या हो सकता है और अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है कि घूम फिर के ये काम होने वाला है। सेम चीज़ हमने यूएस मार्केट में की, लेवल्स दे दिए, बंदों को बता दिया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स के लेवल दे दिए, ये तक बता दिया कि वो कहाँ तक जा सकता है और जिस ढंग से वो बिहेव कर रहा है बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर है एस्ट्रोलॉजिकली, कहीं कोई भी उसमें प्लस माइनस नहीं है। सिर्फ आप देखते जाओ कैसे 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 क्या क्या होता है। और मुझे आज भी वही लगता है जो मैंने पहले वीडियो से कह रहा हूँ ना, आपको ये पता चलेगा प्रेसिडेंट कौन है। अगर कोई, ये भी एक और चीज़ आज बता देता हूँ कि अगर कोई विनर घोषित हो जाए तो खुश मत हो जाना, उसको चैलेंज किया जाएगा मेरे हिसाब से, और बात उलझेगी, बात उलझती ही चली जाएगी। तो क्योंकि नेपच्यून, प्लूटो, चिरॉन, सिरस, ये कुछ ऐसे प्लैनेट हैं, मरकरी इम्पॉर्टेंट, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, ये सब मिलके एक खेल रच रहे हैं। सबसे बड़ा खेल है इसमें राहु, नॉर्थ नोड, छलावा, छल रहा है, आपको दिख रहा कुछ, हो रहा है कुछ नहीं, तो आप समझो बुलिश मार्केट सो कॉल्ड जो लोग बोलते हैं उसमें लॉन्ग में कैसे लॉस हो सकता है लोगों को। अगर ये बुल मार्केट है तो आप कॉल्स लेंगे तो आपको पैसा बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा? सोचो। और हर चीज़ का एक समय होता है और कुछ चीज़ें सडन होती हैं। मेरे पास्ट के वीडियोस उठा के देखिए, मैंने आपको कहा कि एक रेडिकल चेंज की तरफ हमारा विश्व जा रहा है, नॉट ओनली इंडिया। तो आप देखो फ्रांस में क्या हुआ। वैसे भी बाइबल में भी लिखा है और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ईसा और मूसा को आपस में लड़ना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ज्वालामुखी के जैसे चीज़ें, अर्मेनिया वहाँ चल रहा था, टर्की मैंने कहा आपको कि कुछ प्रॉब्लम में, टर्की में कल भूकंप आ गया। अब प्लैनेट किसी भी तरीके से काम करते हैं, बात यह है कि जानना कि होगा क्या। अब टर्की में भूकंप आया,
नुकसान हुआ। फ्रांस में इतना कुछ हो गया, कल उनके राष्ट्रपति और कट्टरपंथी, हर 2 मिनट में कुछ न्यूज़ आ रही थी फॉरेन चैनल्स पे कि कभी कहीं चर्च में कुछ बम लगा दिया है, कभी कोई पुल के ऊपर कुछ किया है, कभी कहीं स्टैबिंग हो गई, कहीं बी हेडिंग हो गई। तो ये सब क्या हो रहा है? ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है। और उस नारायण, ईसा, जो भी आप भगवान मानते हो, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा नीचे देख के कि इंसान क्या कर रहा है। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल है और ये सब धधक रहे हैं। आप समझो कि हर पार्ट में कुछ ना कुछ चालू है। और अचानक से ये, पिछली बार हमने बात की थी पाकिस्तान, वहां क्या हो रहा है। और अभी कई जगह कुछ छुपी हुई चीजें बैठी हुई हैं, वो अचानक से सामने आएंगी पॉपअप होके, और आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया। मैंने पिछली बार भी आपको कहा कि जितना हमको बाहर के दुश्मनों से सावधान रहना है, उतना ही देश के अंदर के दुश्मनों से सावधान रहना। आज पूरा यूरोप अगेन लॉकडाउन में चला जा रहा है। तो देखिए आप किस तरह से ग्रह खेल खेल रहे हो। वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। अब आप समझो कि यूरोप, डैक्स, कैक, फुटसी इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहे हैं कि अगर उसका इंडियन मार्केट में करस्पॉन्डिंग में लेवल निकाला है मैंने, और मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को बताया, तो वो कह रहे हैं सर क्या ये आप बोल रहे हो। कहीं का भैया मैं पूरी दुनिया के बाजारों को ट्रैक करता हूँ और ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये मत सोचना कि वहाँ ऐसा हो रहा है तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के इलेक्शन के असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लैनेटरी पोजीशंस और उन प्लैनेट्स के लेवल्स। और ये एक साइंस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कंबाइन करके हमने एक नंबर्स निकाले और नंबर्स पे हम लोग पोजीशन ले रहे हैं, गेम कर रहे हैं। और आप देखोगे आगे आगे कि कैसे वो लेवल्स टूटते हैं। वो लेवल्स तो मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता हूँ, मेरे ग्रुप के मेंबर्स को पता है और वो बहुत ईज में हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट के जैसे मैंने उनको लिख के दिया हुआ है, बताया हुआ है और हर हफ्ते बताता जाता हूँ। अभी ये वीडियो ख़त्म करने के बाद उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होगा और बताया जाएगा उनको कि भैया ये अगले हफ्ते ये होने वाला है। पिछली बार मैंने उनको एक, हर बार ही करीब करीब होता है ऐसा कि मैं उनको कुछ ऑडियो लिख के भेज देता हूँ कि भैया ये ऐसे ऐसे होने वाला है, तो तुमको जैसे 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 एक्ट करना हो कर लेना। मेरे मैसेजेस तो डेली जाएंगे, लेकिन ये एक स्क्रिप्ट है, इस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो जिसको जैसे एक्ट करना होता है वो कर लेता है। और वो कभी भी डायरेक्शन लेस नहीं होते, उनको ये पता होता है कि डायरेक्शन क्या है बाजार की। एनीवेज, ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप किसी सिस्टम पे नहीं हो, आप किसी की गाइडेंस में नहीं हो, चुपचाप शांति से दूर बैठ जाओ। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अधीर हो रहे हैं, सर मैं ये कर लूँ क्या, मैं इन्वेस्ट कर लूँ क्या, मैं उसमें पैसा डाल दूँ, मैं इसमें पैसा डाल दूँ। मैंने रियल एस्टेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो, और लोगों को बोला था कि कोई भी रियल एस्टेट, घर, दुकान, मकान खरीदना मत। ये बहुत पुराना वीडियो है, जब ये कोविड नहीं आया था तब उससे पहले का वीडियो है, ये उठा के देख लेना, पब्लिक डोमेन में पड़ा। और आज आप देख लो उस रियल एस्टेट के प्राइसेस टूटे हैं। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको घर खरीदना है, दुकान खरीदनी है, वेट। जो 2 बेडरूम खरीदने की औकात रखता है उसको 3 बेडरूम मिल जाएगा, जो 3 खरीदता है 4 वाले को 5, जो बंगला खरीदने वाला है वो 2 बंगले खरीद ले। तो आप लोगों को क्यों जल्दबाजी है, क्यों फास्ट करना है, क्यों ज़बरदस्ती पैसा डालना है। इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा तो हम अपने ग्रुप मेंबर्स को बताएंगे कि अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, मार्केट के बारे में मैं जो बोला हुआ है वो आप पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, सब कुछ बता चुका हूँ। यूएस मार्केट के बारे में भी हम यहाँ से बैठ के प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वहाँ के लोग बड़े अचरज में है कि यार ये किस तरह के लेवल्स और उस पर बात कर रहे हो। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, मुझे दिल से बहुत खुशी है। मेरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नाम हो रहा है और
अमेरिकन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में भी बहुत टैलेंट मौजूद है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, और मैं करने नहीं दूंगा उनको अंडर एस्टिमेट। वो एक कदम आगे जाएंगे, मैं 4 कदम आगे जाऊंगा उनसे, और उनको बताऊंगा और बार बार बताऊंगा। सही गलत नारायण के हाथ में है, लेकिन मैं मेरी कोशिश जारी रखूंगा कि ये होने वाला है और ऐसा ही होगा। तो आप उस ढंग से एक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच की। मैं वापस से आपको कह रहा हूँ, फ़ोन नंबर के साथ atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप आइए और अपनी हॉरोस्कोप को चेक कराइए। ये सही समय है अपने ग्रहों को बल देने के लिए। और मैंने जो बोला, कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर ये अनलॉक आप जो बोलते हो हॉरोस्कोप को अनलॉक करना, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत सारी जन्म पत्रियाँ मेरे पास ऐसे अंबार लगे हैं बुक्स और जन्म पत्री के कलेक्शंस के। पेपर्स ही पेपर्स पढ़े हैं, हजारों लाखों जन्म पत्रियों के। एक एक चीज़ के ऊपर हमने स्टडी की है। मैरिज डिले, चाइल्ड बर्थ, बिजनेस प्रॉब्लम और हमारी रेमेडी। मैंने आपको बोला था मैं कुछ रेमेडियल चीज़ें बताऊंगा आपको कि आपकी किचन में से चीज़, आज उसकी एक पहले टिप दे रहा हूँ आपको। तो क्या करना है कि आप अपनी किचन में जाइए और देखिए, नमक आपकी किचन में ज़रूर मौजूद होगा। गरीब आदमी हो चाहे मुकेश भाई अंबानी हो, नमक को हमेशा कांच के बर्तन में फुल भर के रखना। नमक का लेवल कम नहीं होना चाहिए। नमक लक्ष्मी का स्वरूप है। कांच के बर्तन में नमक को पूरा ऊपर तक भर के रखना है। वो जैसे ही कम हो उसको वापस फिल कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात लेडीज़ लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप, ये आपका प्लेटफॉर्म है किचन का और यहाँ आप खड़े होकर काम करते हो, तो जो नमक का प्लेसमेंट है वो आपकी रीच में होना चाहिए। और रीच में ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर आप उसको उठा के, अगर आप उठाएंगे ऐसे हाथ ऊपर करके या बहुत ज़्यादा नीचे करके, तो उतना ही फ्लक्चुएटिंग आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी। इट शुड बी लाइक दिस कि आप आराम से उसको उठा सकें। अगर आप झुकते हैं तो उसका एक अलग मतलब निकलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ऐसे उचक के उठाते हैं उसका एक अलग मतलब होता है। वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको सिंपल तरीके से उठा लें। नमक अपने घर में कांच के बर्तन में भर के फुल रखो, देखो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में क्या असर पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा। दूसरा, हम लोग आईपीएल की मैंने प्रेडिक्शन किए, आपने देखा किंग्स को सबने रूल आउट कर दिया था। 5 मैच जीत के आया। ये क्या है? नंबर्स, स्टार्स। चेन्नई बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट, और आगे आगे आप देखोगे पॉइंट टेबल। मैंने 4 टॉप टीम अपने पहले वीडियो में बताई हैं, उसमें से 2 टॉप टीम आपको दिखाई दे जाएंगी फाइनल में, या सेमीफाइनल में, और उन चारों में से एक विनर होगा, ऐसा मेरा मानना है। दैट इज़ व्हाट माय कैलकुलेशन सेज। और चीज़ें आप उसी देखिए, उसी तरफ उसी ढंग से बढ़ रही हैं। अभी बहुत, मैंने आपको कहा था पिछले हफ्ते, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब आप देखो दिल्ली कहाँ पहुँच गई और वहाँ से 3 मैच हारे अभी भी, और ये नीचे से वहाँ पहुँच गए सनराइजर्स, किंग्स 11, और अब एकदम नज़दीक पहुँच गए हैं। और अभी भी आपको ये नहीं पता है कि प्लेऑफ में क्या होगा, लेकिन हमने कैलकुलेशन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की थी। उसमें मैंने ये भी कहा था कि कोई कैप्टन चेंज होता, कि अगेन नाउ आई हैव सेड अबाउट मुंबई। बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि रोहित शर्मा जी को चोट लगी है, और मैं चाहता हूं कि वो ठीक हों जल्द से जल्द, और इंडियन आगे जो इंडिया का टूर है, जो इंडिया का वर्ल्ड कप है, उसके लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस टूर्नामेंट में भी रोहित शर्मा
वो रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बहुत पास जाके कहीं कुछ ना हो जाए। तो वो आज रोहित शर्मा को चोट लगने के कारण कुछ ग्रह इंडिकेशन कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा। हालांकि आई एम नॉट रूलिंग देम आउट बिकॉज दे आर इन माई टॉप 4। तो मेरी टॉप 4 में से 2 टीम आपको वहाँ दिखाई देनी ही चाहिए अगर मेरी कैलकुलेशन राइट है तो अभी आप देखेंगे टूर्नामेंट इज़ वाइड ओपन। और जब मेरा ये वीडियो आप देख रहे होंगे उससे पहले अभी 4 मैच होने हैं, आपको पॉइंट टेबल क्लियर हो जाएगी। मैं ट्वीट भी करता रहता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला सब कुछ। और ये सब स्टडी मैं आप लोगों को इसलिए बार बार शेयर करता हूँ कि कई लोग इससे कोरिलेट करते हैं, और जो बड़े डिप्रेसिव माहौल था उसमें एक इसने जान फूकी, लोग अब इसको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया था ताकि लोगों को खुशी मिले और थोड़ा सा हम उनको ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी और नंबर्स कैसे काम करते हैं। और जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो उसमें हम बताते हैं आपको कि आपका समय कौन सा अच्छा आ रहा है, कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करेगी डोर को। ऐसा नहीं है कि और कई बार ऐसा क्या होता है कि आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती, फिर भी कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया। तो अगर आपको कोई ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई तकलीफ है तो ये आपको उसके पास जाना है। आप बॉडी का चेकअप कराते हो ना, कई बार हमको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन हम बॉडी का चेकअप कराते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि सब कुछ सही है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इसी तरह से आप जैसे डॉक्टर को इम्पोर्टेंस देते हो, अपने बॉडी चेकअप को इम्पोर्टेंस देते हो, आप अपनी जन्म पत्री को भी उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि मेरे इस टाइम में ये, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भैया तुम्हारा ये टाइम थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन टाइम है, तो वो आदमी पहले से सावधान है, उसको पता है कि मेरा ये टाइम ऐसा चल रहा है। तो वो आप अननेसेसरी रिस्क लेके घूम रहे हो, और एक थोड़ा सा आपको पहले से अंदाजा है कि ये मेरा टाइम ठीक नहीं है। या हम जैसे किसी को बोलते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में आपको तकलीफ हो सकती है, तो ही नोज कि मुझे पार्टनरशिप करना है। तो अगर फिर भी पार्टनरशिप करनी है तो उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं कि क्या करना आपको। तो ये सब चीज़ें आपके ग्रहों की स्थिति से पता चलती हैं। अगेन इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोप, ऑल अक्रॉस द बोर्ड इक्विटी मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, और लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स का मजाक उड़ा रहे हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि भैया मत उड़ाओ मजाक। हर एस्ट्रोलॉजर को एक श्रेणी में मत डालो। दिन में 10-10 वीडियो बनाते हो और फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हो, 100-200 पॉइंट में गेम को घुमाते रहते हो, फिर बताते हो ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने कुछ देखी है आजकल, मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोग मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं कि लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहे कि ऐसी नॉलेज किसी के पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई आपको बता नहीं सकता है। तो ये आप मत डिसाइड करो, लोगों को डिसाइड करने दो। और दूसरा, मुझे किसी ने बोला कि सर आप इतना बढ़िया बोलते हो, या ऐसा कुछ उन्होंने तारीफ के शब्द लिखे, मैं वो सब बोलना नहीं चाहता यहाँ पे। आई एम थैंकफुल कि उन्होंने ये सब लिखा मुझे, और बोला कि आप ज़्यादा सब्सक्राइबर डिज़र्व करते हो। तो मैंने उनको एक चीज़ समझाई, मैंने कहा देखो अभी जो टीआरपी का केस खुला है, ऐसा ही यूट्यूब पे भी है। आपको जो दिखाया जा रहा है कि मेरे इतने हज़ार सब्सक्राइबर हैं, मेरे उतने हज़ार सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको एक सच बात बताऊं, इसकी भी कुछ, इस पे भी कुछ कंपनियां काम कर रही हैं और वो अप्रोच करती हैं। मुझे भी अप्रोच किया गया था कि आपको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, हम कर देंगे, आपको अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, वो हम कर देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं करना ये सब। मेरे 2000 सब्सक्राइबर है ना, आई एम हैप्पी, क्योंकि उसमें से कोई भी फेक सब्सक्राइबर नहीं है मेरा। आई एम हैप्पी इन डैट। मुझे किसी को नहीं दिखाना कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हैं, और जिस दिन भगवान चाहेगा उस दिन हो जाएंगे। अगर मेरी बातों में दम हुआ तो 50 क्यों लाख भी होंगे, और मेरी बातों में दम नहीं हुआ तो हो सकता है 2 भी ना रहे। तो मेरा पर्पस वो है ही नहीं, ना तो मुझे कोई ज्वाइन बटन लगवाना है वहाँ पे, ना मुझे कोई वो करना है। बीच में मुझे किसी ने कहा सर वो ऐड आते हैं बीच में, यूट्यूब वालों ने कहा ये ऐड डाल दो, हमने हटा दिया उसको, लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। मैंने आपसे कहा कि मुझे
मैं एस्ट्रोलॉजी भी जब करता हूँ, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, उसकी एक फ़ीस रखी है, क्योंकि मैं 10 से 12 घंटा उस एक हॉरोस्कोप पे काम करता हूँ, तो उसके लिए हम अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं। हम आपको कोई अंगूठी नहीं बेच रहे, कोई यंत्र नहीं बेच रहे, कोई पूजा नहीं बेच रहे आपको, ना आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको सिंपल सीधा ये बस इतना ज़रूर बोल देता हूँ कि एक बार आपने वो हॉरोस्कोप की रीडिंग करवा ली और हमने आपको चीज़ें बता दी, उसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता दूंगा आपके जीवन का डायरेक्शन क्या है, जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है। हाँ, अब कोई बोलेगा मुझे मुकेश अंबानी बनना और उसके ग्रह योग नहीं हो, तो मैं वहाँ हाँ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं वही बोलने वाला हूँ जो मुझे हॉरोस्कोप में दिखाई देगा। तो यहाँ से प्लैनेटरी पोजीशन जो नवंबर की हैं बहुत ही खतरनाक हैं। 13-14 तारीख को मंगल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जुपिटर प्लूटो के नज़दीक आ रहे हैं, जुपिटर सैटर्न और प्लूटो के बीच में आएंगे। जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उस मेरा इशारा समझ जाएंगे। मरकरी स्टेशनरी डायरेक्ट, राहु केतु का छलावा, प्लूटो चिरौन, ये सब मिलके एक जाल बुन रहे हैं। तो अत्यंत सावधानी हर फ्रंट पे रखनी है और पूरे विश्व में। और एक आपको चीज़ बताऊं, सेस्मिक एक्टिविटी मीन्स भूकंप, जान माल का नुकसान, ह्यूमन लाइफ के ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया ग्रह स्थितियों की तरफ से। सुनामी, किसी तरह के तूफान, बाढ़, राइट्स, लूट्स, पब्लिक अनरेस्ट, ये सब नवंबर शुरू हो चुके हैं ये कारनामे, और ये शुरू अब बढ़ते जाएंगे यहाँ से। ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ और आप देखोगे, और मैं पहले से चिल्ला रहा हूँ, आज से नहीं 2 महीने पहले से। तो आप देखिए क्या होता है। मेरी वापस से आपसे गुजारिश है कि आप बहुत संयम बना के रखें। अगर सिस्टम पे नहीं है, किसी की गाइडेंस में नहीं है, दूर हो जाएं। आप नहीं इस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर पाओगे, और अगर कर लिए तो पैसा खो दोगे। ऑप्शंस ट्रेडर को खास तौर पे सावधान कर रहा हूँ, जो ये कॉल पुट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कब कहाँ कैसे पलट जाएंगे आपकी समझ में भी नहीं आएगा। आप आखिर वो बोलते हैं ना, कौवा एकदम जो थाली सामने पड़ी है या मुंह तक आके निवाला छिन जाएगा। इतना हिंट बहुत है। बाकी मेरे ग्रुप मेंबर्स मुझे अलाउ नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ हिंट दे चुका हूँ। आपको समझना हो तो समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप 3 तारीख भी आ चुकी होगी और आप देख चुके होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीच में अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं कोई और एक वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा। नमक वाली चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट, IPL, US सिलेक्शन, सब के बारे में मैंने एक छोटी सी चर्चा कर दी, और मेरा वादा है यहाँ से दिवाली तक। और हाँ, जो मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं उनको भी मैं बता दूँ कि धनतेरस और दिवाली पे हम एक स्पेशल प्रयोग आपको बताएंगे, वो आपको करना है, और आप देखेंगे कि अगली धनतेरस और दिवाली तक उसका क्या फल मिलता है आपको। ओम नमो नारायण।